में वहाँ जाके मेरा नाम लेके स्पेशल दुआएं की। और इससे पहले भी मैं प्रोग्राम में एडमिट कर चुका हूँ कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं अपने आप को पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में जब मैं सर्जरियाँ किया करता था, ऑपरेशंस वगैरह, तो मुझे बहुत दुआएं मिला करती थी, क्योंकि मैंने आज तक पाकिस्तान में, अल्लाह गवाह है और कोई ये साबित नहीं कर सकता कि हज़ारों ऑपरेशंस के बावजूद मैंने किसी से एक पैसा भी लिया हो। मैं सारा फ्री करता था, मैं सर्जन था वहाँ पे, लेकिन सारे फ्री करता था, कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। तो मुझे जो उसके बदले चीज़ें मिला करती थी वो दुआएं होती थी और बेशुमार होती थी। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे थ्रू आउट अंग्रेज़ों में रहा हूँ, मैं BMA का चेयरमैन भी रहा हूँ, ट्रेनी GPs का मर्सीसाइड का 2.5 साल, 2 साल GP रजिस्ट्रार रहा हूँ, 3 साल ऑर्थोपेडिक्स में रहा हूँ, 3.5 साल ऑप्स एंड गाइनी में, और 15 साल से ज़्यादा मैं सर्जरी करता हूँ। लेकिन इन मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में कभी भी मुझे ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ऐसी दुआएं नहीं मिली जो जब से मैंने अपनी एशियन कम्युनिटी में ये काम शुरू किया है। हालांकि 8 साल से मैं ये कर रहा हूँ, ये सारे कॉस्मेटोलॉजी, लेकिन ये जो अभी मैं आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए हैं और मुझे दुआएं दी हैं। मैं आप सबका मशकूर हूँ। और आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, आपने मेरे पास आना है, आप मेरे मॉडल बनेंगे इंशाल्लाह। सब आप मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है। आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। info@beautydoctor.co.uk पे आप अपनी ईमेल, तस्वीरें वगैरह, उसमें कुछ जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन की बात की खिला, उसमें यह है कि बाज़ चीज़ें हम TV पे नहीं दिखा सकते, और बाज़ चीज़ें इस तरह हैं कि जिनको एक वक्त लगता है। शायद हम उन लोगों को, कुछ लोगों को सिलेक्ट करें जिनके हम बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर उनके कंसेंट से लेके उनकी प्रोसीजर अब हम इतने लंबे हैं कि वो हम फौरी तौर पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम बेशक हम उन चीज़ों के बहुत अच्छे दिखा सकते हैं कि अगर कोई पिगमेंटेशन है, कोई आप क्या कह रहे हैं, एक्नी के स्कार मार्क्स हैं, एक्नी है, अगर किसी के लाइंस एंड रिंकल्स हैं, फेस लिफ्ट, डबल चिन हो आपकी, उनके लिए हम बहुत अच्छे हैं। अगर लेज़र स्किन रिजुविनेशन हो, पिगमेंटेशन हो, हेयर रिमूवल हो, जो फेस वगैरह के, हाथों के कोई मसले हों, तो हम इनकी, जिनको हम TV पे भी दिखा सकते हैं। आप यू ऑल आर मोर देन वेलकम, आप आएँ, आप मेरे रिश्तेदार हैं। राइट तो उम्मीद है ज़ारा आपको सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। अगली कॉलर में उनसे बात करते हैं। साहर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साहर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। साहर आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम साहर। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था कि मेरी एज है 39 जी। तो बहुत फ्रेश थी मेरी स्किन, ठीक ठाक थी। मैं 1 साल हो गया मुझे इंग्लैंड में यहाँ पे आए हुए, तो कुछ बीमार वगैरह रहती हूँ, कोई डिप्रेशन वगैरह, ये वो छोटी मोटी बड़ी तकलीफ मैंने देखी है। उसकी वजह से मेरी ये आंखों के पास भी रिंकल्स हो गई हैं जी। और एक मैं हर वक्त ऐसे चुबाती रहती हूँ ना, साइड जो होती है ना गालों के नीचे से और उसके सामने से, तो उसमें ऐसे लाइन जो आप बता रही थी अभी नाक से लेके नीचे, वो लाइन पड़ गई है जी। तो वो मैं रिमूव करवाना चाहती हूँ। तो इसका ट्रीटमेंट का आप बता दें, उसके कितने पैसे वगैरह अखराजात या ये वो, अगर मॉडल ना बने तो। अच्छा, उसके अखराजात वगैरह के हवाले से तो आप ऑफ एयर जो है वो बात कर सकती हैं, लेकिन आपको तरीका कार बता देते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये सहर कि आप एक अच्छी कैंडिडेट होंगी हमारे लिए, कि हम आपको, अगर आपको माइंड ना हो तो हम आपको, अगर आप कंसेंट करें यहाँ आने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हम आपको वो सारी यहाँ पे करवा सकते हैं। यू आर अ गुड कैंडिडेट टू बी अ मॉडल बन के आप हमारे साथ वो कर सकते हैं। वरना दूसरी तरह भी हम इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास कई तरीके मौजूद हैं। इन लाइंस को हटाने के लिए हमारे पास 3-4 तरीक़ाकार मौजूद हैं, जिसमें आप फिलर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप आपके रिजुविनेशन भी कर सकते हैं, फेस लिफ्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, और हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, बाइपोलर ट्राइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जिसकी वजह से हम आपको ये बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो लाइंस एंड रिंकल्स आपकी आंखों के नीचे हैं, हल्के हैं, और ज़्यादातर लोगों की ये होता है कि यहाँ पे पतली लाइनें बन जाती हैं, और जो ये स्किन होती है वो बहुत पेपरी थिन हो जाती है। तो हम उनके इंशाल्लाह 99.9%, डॉक्टर रज़वी साहब सुन रहे होंगे, मैं 100% नहीं इस्तेमाल करूँगा, 99.9% हम इसके क्रॉस फीट के, हम इसके न सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि हम इसके सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, नहीं उसके बाद ये ना हो कि फिर दोबारा तो नहीं रिंकल्स वगैरह जल्दी आ जाती, मतलब 2-4 साल इस तरह लिमिट?
देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी, आप बेशक फ़ोन बंद कर दीजिए, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी लोगों थैंक यू। का प्लीज आप कोई कॉन्टेक्ट नंबर या इस तरह जो डायरेक्ट आपके पास हो, आपके आपको ऑफिस का हो, आपको वो please। कंट्रोल रूम से ना आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है? ज़रा आपके Thank हवाले you से very much. मैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बहुत सारे लोग कहते हैं और मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ हमेशा। उसमें ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमने आपसे फेस लिफ्ट करवानी है तो क्या ये दोबारा तो नहीं हो जाएगी, ये उससे ज़्यादा बदतर तो नहीं हो जाएगी। देखिए जी, आप समझने की कोशिश करें कि वक्त, अभी तो खैर आप बहुत छोटी हैं, 39, अभी तो आप जवानी आपकी शुरू ही नहीं हुई, वो तो 40 के बाद शुरू होती है। तो अभी 1 साल के बाद आपने वो होना है और आपकी लंबी लाइफ है इंशाल्लाह, एक्टिव लाइफ। वो लोग जो मेरे पास किसी भी ट्रीटमेंट, फ़र्ज़ करें अब आपके ही हवाले से अगर हम बात करें कि जी अगर हम ये फेस लिफ्ट करवाएं तो बाद में डॉक्टर साहब हमने सुना है कि वो उससे बिल्कुल फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके अपने इलास्टिन और कोलेजन को लेके आते हैं, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इलास्टिन और कोलेजन की, उसकी डिस्ट्रक्शन कम होती है, तो कोलेजन बनता जाता है। जब आप एज में एक हिस्से पे पहुंचते हैं 20, 25, 30, 35 में, 20, 25, 30 में, तब ये होता है कि जितना बन रहा है कोलेजन उतनी ही डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो बैलेंस चल रहा होता है। एक दिन आता है जब आप एज के इसके 20, 25, 30 के ऊपर जाने लगते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाती है और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। हम ये करते हैं कि हम इसको दोबारा, हम इसको इस तरीके जो साइंस ने ईजाद किए हैं, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। वो जो डिक्लाइन शुरू हुई थी यूं करके, वो हम उसको वापस उसको स्टिमुलेट करके उसको वापस, तो कोलेजन वो वापस देना शुरू कर देता है। तो अब अगर वो कोलेजन आपका आता है, कुछ अर्से बाद अगर आप कुछ ना ट्रीटमेंट कराएं, 6 महीने, 8 महीने, साल, 12 महीने, 18 महीने, वो कोलेजन वापस स्लो नीचे, चूँकि आपकी बॉडी उसको वापस खाती जाती है तो वो कम होता जाता है। तो जो आज आपकी कंडीशन है उससे वर्स कभी भी नहीं होगा, उससे बेहतर ही होगा। लेकिन आप साल के बाद, 2 साल के बाद, जाहिर है वैसे अगर आप ये ना कराती तो और ज़्यादा वर्स होनी थी, यहाँ आपका कोलेजन आ जाना था। लेकिन चूंकि आपने कोलेजन को वापस यहाँ लेकर आए तो साल 2 के बाद वापस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। दरमियान में आप फिर टॉप अप कराएं, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये एक ग्राफ जो है वो चलता रहेगा। इससे कभी भी ये नहीं होगा कि जो आपकी आज कंडीशन है उससे कभी भी ख़राब नहीं होगा ज़्यादा। राइट। अगली कॉलर से बात करते हैं। तलत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तलत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तलत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। तलत क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि मुझे किसी ने बताया था लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं सिर्फ ये, पहले तो डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारा कुछ कहना चाहते थे जो ज़ायदा पहले कह चुकी हैं। अच्छा, तो मुझे आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के। और मैं लेज़र के बारे में पूछना चाह रही थी कि ये क्या चीज़ और किस तरह होता है, और पहले ट्रीटमेंट में क्या होता है और दूसरे में क्या होता है? किस चीज़ के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हैं? ये मुंह पर जब छाइयाँ होती हैं, दाग होते हैं, ब्राउन दाग होते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए तलत, मुझे नहीं पता, लेकिन आप पहले अपना एक्सपीरियंस हमें बताइए। जब आप मेरे पास आई थी तो आपके ज़ाती तासुरात मेरे बारे में क्या है, या ये मैं आपको नहीं जानता, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे क्लाइंट्स को देखता हूँ। लेकिन आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा और क्या बाकी मैं आपको लेज़र का थोड़ी देर में सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो तो मुझे बहुत, जी मैं आपसे मिलके ना, पहले तो मुझे बहुत फिक्र थी, फिर मैं तो मुतमईन हो गई कि जो भी आप करेंगे तो आप दिल से करेंगे और सिर्फ पैसे के लिए नहीं करेंगे। वो कुछ हमारी खुशी या हमारी मुश्किलात को भी सामने रख के आप करते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। लेकिन कुछ सवाल थे जो मैं नहीं पूछ सकी थी कि लेज़र ट्रीटमेंट होता क्या है और पहले ट्रीटमेंट में क्या होता है। क्योंकि किसी और ने थाईलैंड से मुझे बताया, एक लड़की थी, तो वो कह रही थी कि वो मैं एक ट्रीटमेंट करवा के थाईलैंड में ही, तो फिर दोबारा ना करवा सकी, तो उससे मेरी स्किन और ख़राब हुई। तो इसलिए फिर मैं सोचा मैं आपसे पूछ लूँ कि पहले में क्या होता है और दूसरे ट्रीटमेंट में क्या। अगर आप हमारे पास आई थी, मैंने आपको ऑप्शंस ज़रूर दी होंगी और मैंने आपको फुली एक्सप्लेन किया होगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या क्या आप हासिल कर सकती हैं, कितने ट्रीटमेंट्स चाहिए होंगे आपकी स्किन के लिए ख़ुसूसी तौर पे, और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, और इमीडिएट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसको साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, या क्या कहते हैं मुज़मिरात, या कुछ भी और
लेट इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ज़रूर किया होगा। लेज़र एक ऐसी चीज़ है, लेज़र पहले होती थी जो कि स्ट्रेट बीम होती थी। जब ये ईजाद हुई तो उसके बाद इसमें तब्दीलियाँ आती गई, इसमें रिसर्च होती गई। रिसर्च के बाद इसमें पहले वो जो एक ही वो असल में आपका कसूर नहीं है, कुछ सवाल मैं पूछना भूल गई कि क्योंकि आप तो पता नहीं कितना करते हैं रोज़ ना, तो आपको फिर इतना नहीं पता कि किसको क्या बताया नहीं। लेकिन मैं खुद वो क्योंकि बस इतनी मैं मुतमईन हो गई थी, फिर मैं दोबारा नहीं सोचा कि क्योंकि फिर मैं ये भी होता कि काम से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये ना हो कि कोई जख्म हो ये कुछ हो तो फिर मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए काम से, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप फ़ोन बंद कर लें तलब। इस पे ये होता है कि आप लेज़र जो हिट करती है ये इंटेंस पल्स लाइट है, और जो हमारे पास है वो तो बहुत अच्छी मशीन है। इसमें न सिर्फ आपके पिगमेंटेशन का होता है बल्कि आपकी स्किन रिजुविनेट भी होती है, और आपकी जो एक्सेसिव हेयर वगैरह हैं वो भी चले जाते हैं। स्किन लाइटनिंग भी होती है और स्किन टाइटनिंग भी होती है, ठीक है जी, फेस लिफ्ट भी हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि लेज़र ईजाद हुई है। लेज़र वर्क करती है जो IPL है, इंटेंस पल्स लाइट। पहले स्ट्रेट लाइट बीम होती थी, अब उन्होंने पल्सेस पे कर दिए, तो उसके मुज़र असरात को कम करके उसको बहुत अच्छा बना दिया है, उसको सेफ़ बना दिया है, उसके हैज़र्ड्स कम हो गए हैं, उसकी स्किन डैमेज कम करती है। लेज़र या IPL वगैरह सिर्फ़ और सिर्फ पिगमेंट पे काम करते हैं। जहाँ पे पिगमेंट होगा, काले बाल होंगे उनको ख़त्म करेगा, काली पिगमेंटेशन होगी उनको ख़त्म करेगा। तो इसमें ये होता है कि पिगमेंटेशन को वो हिट करता है रेस, तो वो पिगमेंटेशन को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। इसमें ये होता है कि पहले कुछ ट्रीटमेंट्स में, 1-2 ट्रीटमेंट्स में ये हो सकता है कि आपकी ट्विन टोन हो जाए, जहाँ पे पिगमेंट है वहाँ बिल्कुल वाइट हो जाए, और जहाँ पे पिगमेंट नहीं है वो या पिगमेंट डार्क हो जाए, क्योंकि वो बाहर स्किन की तरफ खींच के ले आता है। और आप कहेंगे कि पहले तो ये ठीक था, इतना डार्क नहीं था, लेकिन अब तो और ज़्यादा डार्क हो गया। दैट्स हाउ द लेज़र वर्क्स, दैट्स हाउ द IPL वर्क्स। फिर इसमें ये होता है कि ट्विन टोन हो सकती है, इसमें आपको पेन हो सकती है, इसमें स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इसमें आपके ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, इसमें आपके स्कैब्स वगैरह बन सकते हैं, और आपकी ओकेजनल बर्निंग ऑफ द स्किन हो सकती है। लेकिन इसमें यह होता है कि कितने एक्सपीरियंस बंदे के पास आप जाते हैं और कितनी अच्छी मशीनें हैं। जो हम हमेशा कहते हैं कि आप क्वालिफाइड बंदे के पास, एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएं, जिनके पास टॉप ऑफ द रेंज मशीनें हों, अच्छी वाली मशीनें हों। एक और भी मसला है कि हर इंसान ये क्लेम करता है, हर शॉपकीपर ये वो करता है, हर थेरेपिस्ट ये कहता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट चीज़ें हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप कुछ अपना रिसर्च करें, कुछ डाटा लें, उनसे पूछें, उनसे मशीनों के बारे में पूछें, उनसे अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछें। अब वो आपका काम है कि रिसर्च करना, ये आपका काम है मुतमईन होना। गोरों की दुनिया में ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं आपके पास बहुत अच्छी मशीन है, आपने टीवी पे कहा था, लेकिन हम वहाँ गए उनके पास, जिनको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, जिनको मुझे पता है कि उनके पास जो मशीन है, तो उन्होंने तो हमें ये कहा था कि हमारे पास सबसे अच्छी वाली मशीन है। तो मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, सब अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन ये आपका काम है अपनी तसल्ली करना। गोरों की ये आदत है कि गोरे स्किन की प्रॉब्लम के लिए किसी वो अगर जाएंगे तो बालों के लिए जाएंगे, नेल्स के लिए जाएंगे, लेकिन वो आईलैशेस के लिए जाएंगे, लेकिन वो कभी किसी स्किन प्रॉब्लम के लिए किसी सैलून या थेरेपिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका काम नहीं। हमारे यहाँ ये है कि हम विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, हमारे बहुत अच्छे हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, हमारे हुक्मा हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल नॉन क्वालिफाइड लोग हैं। अब एक फ़र्ज़ करें मैं कल तक थ्रेडिंग किया करता था, पाकिस्तान से 2 दिन पहले आया था, और आज मैंने जनाब वहाँ पे स्टार्ट कर दी है, मैं लेज़र्स कर रहा हूँ। तो अब ये आपका काम है कि आप देखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सफ़र करेंगे वो आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा। राइट। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, तो होल्ड पर हैं काफ़ी देर से, उनको शामिल कर देते हैं। सलमा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। जी, क्या सवाल है सलमा जी? मैंने पूछना था कि वालेकुम सलाम, मैंने पूछना था जी कि मेरी थोड़ी पे ना बिल्कुल ब्लैक हो गया, बाकी चेहरा तो ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी का एरिया जो है ना वो ब्लैक है,
تو اس کے بارے میں اگر ڈاکٹر صاحب کو ایڈوائز کریں تو بہت مہربانی. اچھا جی السلام علیکم. آپ کہیں یہ ویکسنگ یا تھریڈنگ یا کوئی الیکٹرالسس وغیرہ تو نہیں کراتے نہیں بالوں کے؟ نہیں جی نہیں. اچھا بہت ساری یہ ہوتی ہے, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں جس میں یہ بعض لوگوں کی چن ہوتی ہے, چیکس وغیرہ ہوتے ہیں یا فور ہیڈ ہوتا ہے جہاں پہ ڈیمیج بہت زیادہ آ جاتی ہے. بعض اوقات یہ ان کو کنسیل کرنے کے لیے یا بعض لوگ جو میک اپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, میک اپ سے بھی کافی سارے ان کی پگمنٹیشن وغیرہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی ڈیفیشنسیز وغیرہ کی ہوتی ہے, بعض اوقات کچھ فوڈ یا کچھ اور چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو اس کے اگر آپ کی پگمنٹیشن ہے, یہ بہت اچھی طریقے سے اس کی پگمنٹیشن تھراپی یا ریجووینیشن تھراپی ہو سکتی ہے. بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ پیل سے کریں, بعض مائکروڈرم ایبریشن سے, وہ تھوڑا بہت شاید اثر کریں لیکن شاید اس کو خراب بھی کر دیں یا شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کروا رہے ہیں. لیکن اس کی الٹیمیٹلی اگر آپ آئی پی ایل کی یا جو لیٹسٹ فارم ہے جو جس کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی, اگر آپ اس کی کچھ ٹریٹمنٹس کرائیں تو سستا بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ آپ کے مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ختم نہ کیا جا سکے. اوکے جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ایما سلمہ, آپ نے کال کی اور آپ نے بھی اپنے اسکن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوال کیا, اور ڈاکٹر صاحب بیسیکلی ہر کالر کو جو ہے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے واپس اپنے جو ماڈل کے حوالے سے بھی جو بات کرنی ہے اس کی طرف بھی ہم آئیں گے ڈیفینیٹلی. ناظرین فی الوقت بڑھنے لگے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا لاسٹ ہاف آف بیوٹی ڈاکٹر. آپ ناظرین انفارمیشن لے رہے ہیں مختلف ٹریٹمنٹس کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب جو ہے روزمرہ کی روٹین پہ جو ہے وہ کرتے ہیں, ڈاکٹر داؤد قاضی, اور ساتھ ساتھ جو والنٹیئر ابھی تک ماڈلس کے طور پر جنہوں نے والنٹیئر کیا ان کے حوالے سے بھی تھوڑے سے. فرسٹ ابھی ماڈل کو ہم نے بیسیکلی ڈسکس کیا, جو ہمارے اپنے ڈی ایم ڈیجیٹل کے ڈاکٹر راہوجا ہے ان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ بیسیکلی پرابلمس کیا تھیں اور کس طرح جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, ہاؤ ڈڈ ہی انڈرگو دا ٹریٹمنٹ, اور کس طرح جو ہے بعد میں ریزلٹس آفٹر افیکٹس جو تھے وہ ٹریٹمنٹ کے وہ بھی آپ کو بتایا. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کوئریز کو بھی رسپونڈ کر رہے ہیں اور ہم جنرلی گفتگو بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میرے خیال سے ہم ماڈل کی طرف اپنے ڈاکٹر راہوجا ماڈل جو ہے ان کی طرف میرے خیال سے اب واپس آیا جائیں, ان کی تصویروں کے حوالے سے آپ جو بتا رہے تھے. جی اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین, میں آپ کو دوبارہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام کو, آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی ڈاکٹر راہوجا کی بیفور پکچر ہیں, بالکل نارمل فیس. اگر آپ دیکھیں ان کی کافی ڈیمیج وغیرہ تھی, ان کے فور ہیڈ پہ کافی سارے رنکلز ہیں, ان کے فراؤن لائنز ہیں, ان کی جو ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلابیلر لائنز ہیں, اور اس کے بعد ان کی اگر آپ ناک سے لے کے نیچے تک یہ ان کی لائنز ہیں, ماؤتھ تک آ رہی ہیں, اس کو نیزولیبیل لائنز کہتے ہیں. اور نیچے اگر آپ دیکھیں کہ ماؤتھ سے شروع ہو کے ماؤتھ کے دونوں اینگل سے نیچے تک جاتی ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, خاص طور پہ ان کی لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے کہ ان کے گال کے درمیان سے ایک ڈیپ لائن شروع ہوتی ہے جو نیچے تک جاتی ہے, دونوں طرف ہلال کی صورت میں آتی ہیں, وہ لائنیں ہیں. ہم آپ کو ایک اور ان کی پکچر دکھا دیتے ہیں, تھوڑی سی جو بیفور فیس 2 ہے, ہم آپ کو تھوڑی سی کلوز میں آئے گی. بیفور فیس 2 نہیں, یہ تو آفٹر ہو گئی. یہ دیکھ لیے جی, اب وہی آپ دیکھ لیں. اگر آپ اس کو آفٹر فیس کی دیکھیں تو ان کے اوپر ہم نے مسل ریلیکسنس لگائے اور نیچے ہم نے ان کی وہ فلرز کر دی ہیں, تو ان کی فل فیس کی ہیں. آپ دونوں کو کمپیئر کر سکتے. بلکہ ایک اور ہمارے پاس تصویر ہے جو کہ بالکل آدھی کٹی ہوئی ہے, صرف ہم نے نیچے والے فیس کی دکھائی ہے, اس کا ہے آفٹر فیس 4. اگر ان کے ساتھ ہم اس کو آفٹر فیس 4 کو دکھا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ دیکھیے
हमने ये लाइन पूरी तरीके से हम फिल कर दी है। नाज़रीन आप ये देखिए कि इनके जो नाक से लाइन शुरू होती थी नीचे तक आती थी, हमने उसको फिल किया है। जो माउथ से शुरू थी, आप देख लें कि एंगल ऑफ द माउथ जो लटका हुआ था वो अब बिल्कुल ऊपर चला गया है, हो गया, बिल्कुल फर्म हो गया। आप देख रही हैं कि वो जो यहाँ पे एक डीप खड्डा नीचे की तरफ बना हुआ था एंगल ऑफ द माउथ पे दोनों साइड पे, वो ख़त्म हो गया। और तीसरी वो लाइन अगर आप देख रही हैं कि जो चेहरे के गाल के दरमियान से शुरू होती थी और यहाँ हिलाल की सूरत में नीचे आती थी दोनों साइडों पे, वो हमने फिल कर दी हैं, जो हम आपको साइड वाले में अभी दिखाएंगे। अगर हम बिफोर साइड 1 देखें, हाँ, अगर आप ये इन्होंने एक्सप्रेशन बनाई थी, ये असल में हमने ली थी क्रोस फीट के लिए कि हम आपको दिखा सकें जब वो आंख को भींचते हैं तो साइड पे जो लाइनें आंखों के गिर्द आपको नज़र आ रही है, इन्हें क्रॉस फीट कहते हैं। इसे हम मसल रिलैक्सेंट्स के ज़रिए ख़त्म करते हैं। लेकिन इस तस्वीर में आपको वो लाइन जिसका मैं जिक्र कर रहा था जो फ्रंट से सही तरीके से नज़र नहीं आ रही थी, आप उसको देख सकते हैं कि डीप लाइन है जो चेहरे के गाल के दरमियान से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। और इसी के अगर हम दूसरी साइड की दिखाएँ, अगर हम दिखा सकें आफ्टर साइड बिफोर साइड फेस 2 की अगर हम आपको दिखाएं या साइड 1 की दिखाएं, अब ये देखें जी, ये लेफ़्ट साइड की है, वो राइट की थी, ये लेफ़्ट साइड की है। उसमें भी इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो डीप लाइनें क्रॉस फीट के लिए किया था, लेकिन आप देख रहे हैं नाक से जो लाइन नीचे तक आ रही है, जो मुंह की लाइन है नीचे उसके साथ, और जो गाल के बीच से हिलाल की सूरत में आ रही है। अब इसी में अगर हम आफ्टर की साइड की आपको दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसको हमने किस तरीके से कवर किया है। आफ्टर फेस 1 और आफ्टर साइड, ये देखिए जी, अब आपको that's like टोटल 180 डिग्री का आपका डिफरेंस आ जाता है। मतलब नॉर्थ से आप बिल्कुल साउथ पे इंसान चला जाए। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं नाजरीन कि बिल्कुल वो लाइनें जो डीप थी, वो जो आपने हिलाल की सूरत में लाइन देखी, वो जो आपने नाक से नीचे मुंह तक और मुंह के नीचे आप देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड की है। और हम आपको राइट साइड की भी दिखा देते हैं। राइट साइड की जो है वो आफ्टर स्लाइड 1 है, ये लेफ़्ट साइड की है। अब हम आपको हाँ जी, आप ये देखिए जी, वो जो हिलाल की तरह का बना हुआ था और वो सारे आप देख रहे हैं, और क्रॉस फीट वगैरह का, ये अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नाक वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, आपको कोई गड़े नज़र नहीं आ रहे, गाल के दरमियान से भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जो मुंह के नीचे से हैं वो भी आपको नज़र नहीं आ रहे। तो ये इनके आफ्टर की है। एक ही ट्रीटमेंट के अंदर इनका, और ये कितनी देर तक अब इनका लास्ट करेगा? ये डिपेंड करता है, ये 6 महीने 3 महीने से लेके 9 महीने 12 महीने तक कहीं भी लास्ट कर सकता। और इवन देन कि अगर जब वो वापस आना शुरू होगा तो ये उस तरह नहीं कि एकदम स्किन जो है वो लटक जाएगी, इट विल बी, मतलब जो आपके ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा होगा वो उसी तरह ग्रेजुअल, न सिर्फ ग्रेजुअल प्रोसेस होगा बल्कि बेहतर होगा। आप आफ्टर फेस 4 की अगर दिखाएं हमें, तो ताकि सामने से साइड से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइडों की आपको दिखाई। ये देखिए, आप फ्रंट से देख रहे हैं कि वो बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि वो लाइनें बिल्कुल फ्रंट से नज़र नहीं आती जो पहले नज़र आती थी। अब अगर हम आफ्टर फेस 4 की दिखाएं, आफ्टर फेस 4 आपको बिल्कुल क्लियर, ये देखिए नाज़रीन कि हमने उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। उन लाइंस को कम्प्लीटली जो दरमियान में आ रही थी गाल से, जो कि नाक से आ रही थी नीचे, और जो माउथ के दोनों साइड एंगल जो डीप एंगल बने हुए थे वो सारे हमने ख़त्म कर दिए। तो ये तो वो है कि डॉक्टर साहब से बहुत माज़रत के साथ, और डॉक्टर साहब एडमिट भी करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, कि इन्होंने कभी अपनी स्किन की केयर नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने पेशेंट्स की केयर की है, अपनी केयर नहीं की। लेकिन हमने ये साबित किया कि हम ऐसे सिनारियोज़ में जहाँ पे डीप लाइंस फॉर एजेस हों, हम आप देख सकते हैं नाज़रीन कि हम आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, और इसमें हमें कोई पेन वगैरह नहीं होती, बहुत माइन्यूट इंजेक्शन होती है, आप देख लें कोई ऐसी ब्लीडिंग नहीं, थोड़ी सी सैगिंग भी खत्म हो गई है। मतलब हाँ, जो सैगिंग हो रही थी स्किन में वो भी, मतलब फेस में, वो भी खत्म हो गई है। मतलब इट्स लाइक कि अपलिफ्टिंग कराई हो जैसे फेस की। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप इनको अगर मेरे पास कोई ऐसी, ज़्यादातर ये अच्छा होता है कि अगर हमारे पास ऐसी लड़कियाँ आएँ जो 50-60 साल के दरमियान में हो, 40 से 50-60 के दरमियान हो, हम उनके डिफरेंसेस जिनके डीप लाइंस हों, यहाँ पे हों, यहाँ पे हों, यहाँ पे हों, नेज़ोलेबियल हो, गड़े हों, कहीं पे भी, तो हम उनको दिखा सकते हैं कि हम उनकी लाइनें हटा के उनके 10 साल किस तरीके से कम कर सकते इमीडिएटली।
लोग आप पे कमेंट मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको हमने मसल रिलैक्सेंट लगाएं और वो जब घर पहुंचे हैं उनके हस्बैंड्स ने उनको कहा है कि आप क्या करा के आई हैं। तो पहले उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, हालांकि हमने सिर्फ मसल रिलैक्सेंट्स किए थे और थोड़ी सी फिलर्स यहाँ पे की थी दोनों साइड पे। यहाँ पे हमारे साथ लॉन्ग साइड की भी हमारी एक क्लाइंट हैं बहुत अच्छी मैनचेस्टर की, तो उनका भी यही हुआ था कि उनके हस्बैंड काफ़ी हैरान हुए, तो उन्होंने कहा आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे जब उन्होंने फ़ोन करके थैंक यू किया तो हमारी कीमत पूरी हो जाती है, हमारी